नमस्कार दोस्तों, मैं आपको 5 ऐसे सवाल बताने जा रहा हूँ जो कंपटीशन के एग्ज़ाम में ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। पहला क्वेश्चन है, वह कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे 70 और 125 को भाग देने पर क्रमशः 5 और 8 बचते हैं। सवाल को अच्छी तरह समझिए। वह कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या है जिसको 70 और 125 को भाग देने 70 और 125 को भाग देने क्रमशः 5 और 8 शेष बचते हैं। तो अपन डायरेक्ट ऑप्शन के थ्रू भी करेंगे, लेकिन एक बार दूसरी विधि से समझ लेते हैं कि 70 में किसी संख्या का भाग देते हैं जब 5 बचते हैं। बड़ी से बड़ी संख्या का भाग देने पर 5 बचते हैं, तो वह संख्या होगी 65। और 125 में उसका भाग देने पर 8 शेष बचते हैं, तो 125 में से 8 गए तो 117। तो अपन करते हैं 65 और 17 का क्या लेते हैं, HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, बड़ी संख्या। तो 65 के जो खंड होंगे वो होंगे 13 × 5 अभाज्य खंड, और 117 के जो खंड होंगे वो होंगे 3 × 3 × 13, और जो दोनों में मिलती हुई इसकी सबसे बड़ी घात, तो 13 मिल रहा था इसमें 13, तो इसके HCF आएगा 13। तो वह 13 संख्या है, ऑप्शन ए राइट। लेकिन अब इतना करने का समय अपने पास है नहीं, अपन को तो चंद सेकंडों में ही हल करना है, 10 सेकंड में, 5 सेकंड में। तो क्या करेंगे, ऑप्शन के थ्रू सबसे बड़ी से बड़ी संख्या देखेंगे। सबसे बड़ी से बड़ी संख्या क्या है अपन का, 65 है। 65 का डायरेक्ट भाग देंगे 70 में, एक बार जाएगा, 5 शेषफल बचेगा। तो पहला तो 5 है, पहले तो 5 बचना चाहिए, बात तो सही है। लेकिन जब हम 65 का 125 में भाग देंगे तो शेषफल 60 बचते हैं, तो ये ऑप्शन तो अपने पास ख़त्म हो जाता है। फिर इससे 65 से जो छोटी संख्या है 17, अब 17 से हम 70 को भाग देते हैं, 17 चौक 68 आते हैं, शेषफल 2 बचते हैं। तो ये तो पहले बार 5 बचना चाहिए, यहीं फेल हो गई। इसके बाद हम 13 से देते हैं 70 में, तो 13 × 5 65, 5 बचते हैं। और 13 को 125 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 13 × 9 117, और शेषफल बचेंगे 8। तो वैसे ऑप्शन से और जल्दी होगा। तो हम इस विधि से ना करके ऑप्शन थ्रो से करते हैं तो बहुत सिंपल पड़ता है, इसलिए हम ऑप्शन 13 फर्स्ट। तो इस प्रकार के सवाल को ऐसे करेंगे, डायरेक्ट हम 70 में जैसे 13 का भाग देंगे तो 5 बार जाएगा, शेषफल 5 बचेंगे। और 125 में भी हम 13 का भाग देंगे तो 13 × 9 117, तो शेषफल 8 बचेंगे। ये ऑप्शन थ्रो के अंतर्गत हम करेंगे तो 13 सिंपल पड़ेगा। दूसरा देखो, इस प्रकार के सवाल भी अधिकतम देखने को मिलते हैं। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त यानी LCM 520 है और उनका महत्तम समावर्तक यानी HCF 4 है। यदि उनमें से एक संख्या 52 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं का LCM दे रखा है और HCF दे रखा है, और एक संख्या दे रखी है, दूसरे हमसे पूछ रहा है। तो अपन जानते हैं LCM × HCF, LCM × HCF यानी लघुत्तम समावर्त इंटू महत्तम समावर्तक बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या A × B। पहली संख्या को A मान लेते हैं, दूसरी संख्या को B। तो अपन के पास LCM क्या है 520, HCF क्या है 4, प्रथम संख्या क्या है 52 इंटू दूसरी संख्या अपन को निकालनी है, तो B दूसरी संख्या अपन निकालनी है तो उसको मान ली B। तो 520 × 4/52
52, 52 से ये कट जाएगा 10 बार और ये आ जाएगा, दूसरी संख्या आ जाएगी 40। लेकिन अपना टाइम नहीं है अपन को, ये तो फॉर्मूला एक तरह से याद रखना है। लेकिन हम क्या करेंगे, जब ऐसी स्थिति आ जाती है कि एलसीएम और एचसीएफ दे रखा है, एक संख्या दे रखी है, तो हम डायरेक्ट ही करेंगे। यानी एलसीएम इंटू एचसीएफ, इतना टाइम नहीं है हमारे पास, 520 इंटू 4 बटे जो संख्या दे रखी है उसको नीचे, और दूसरी संख्या हमको स्वतः ही प्राप्त हो जाएगी। ये भी अधिकतर एग्जाम में देखने को मिलता है। एक फल विक्रेता चॉइस आम पर एक मुफ्त देता है। मुफ्त वाले प्रश्न, फ्री वाले में ग्राहक को छूट प्रदान करता है। कितने %? एक फल विक्रेता चॉइस आम पर एक मुफ्त देता है, तो अपन को छूट प्रतिशत ज्ञात करना है। छूट प्रतिशत बराबर होता है छूट में वस्तुओं की संख्या। छूट में वस्तुओं की संख्या, तो छूट में वस्तु कितनी है अपने पास? 1। छूट में वस्तुओं की संख्या 1 बटे कुल वस्तुओं की संख्या। कुल कितनी वस्तु है अपन के पास? 24 या 25। तो छूट 24 पर दे रहा है, 24 आम पर एक मुफ्त दे रहा है। टोटल कितने की रेट ले रहा है अपन को? छूट तो 24 पर एक दे रहा है, लेकिन रेट अपन से 25 की ले रहा है। तो कुल वस्तुओं की संख्या 25 प्लस 24 प्लस 1, 25 रखेंगे। वैसे यहाँ कंफ्यूज मत होना। इंटू 100, 25 से कट जाएगा 4 बार, तो 4% कौन से ऑप्शन में? बी। एक फल विक्रेता चॉइस आम पर एक मुफ्त देता है। अगर 2 मुफ्त देता तो ऊपर क्या लिखते? छूट में वस्तुओं की संख्या 2, नीचे कितना आता? 24 और 2 26। समझ गए मेरी बात को? एक फल विक्रेता चॉइस आम पर एक मुफ्त देता है, तो अपन मुफ्त में बस छूट प्रतिशत ज्ञात करना है। मुफ्त में वस्तुओं की संख्या, मुफ्त में कितनी वस्तु मिल रही है यहाँ पर अपन क्वेश्चन में? 1। और कुल वस्तुओं की संख्या बटे में 24 और 1 25, क्योंकि अपन रेट 25 की लेता है, वो मुफ्त में 1 देता है, लेकिन दाम पूरे 25 का लगाता है। इसलिए कुल वस्तुओं की संख्या इंटू 100 बराबर 4%। तो ऑप्शन बी। चौथा प्रश्न देखिए, एक व्यापारी अपनी वस्तुओं पर 25% मूल्य बढ़ाकर अंकित करता है। यदि वह अंकित मूल्य पर 4% छूट देता है तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा? यानी अपन मान ले, अपन इस प्रकार भी प्रश्नों को करते हैं, जैसे क्रय मूल्य अपन ने मान लिया 100 रुपये है, तो अंकित मूल्य 25% मूल्य बढ़ाकर अंकित करता है तो 125। फिर अपन उसका विक्रय मूल्य निकालेंगे। विक्रय मूल्य या अंकित मूल्य इंटू, यानी 125 इंटू अंक छूट कितनी? 4%, तो 96। 100 पे 4% है तो 96 बटे 100। फिर आएगा, इनको कैलकुलेशन करेंगे तो 120, यानी 20% लाभ हुआ। क्रय मूल्य 100 का है तो लाभ 20% का होगा। लेकिन अपन उसको प्रॉफिट एंड लॉस का एक फॉर्मूला लिखते हैं अपन, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100। इससे करेंगे जिससे अपन टाइम नहीं लगे। इसके ऑप्शन मैं यहाँ दे देता हूँ। पहला ऑप्शन है, इसमें ऑप्शन नहीं है इस प्रश्न के, तो बता देंगे आपको। ए मान लो 60%, बी मान लो 22, सी मान लो 23, डी मान लो 25। तो एक्स वाई क्या है यहाँ पर? एक्स पहला बड़ा, एक व्यापारी वस्तुओं पर 25% मूल्य बढ़ाकर अंकित करता है। यहाँ एक्स बराबर 25 मूल्य बढ़ा के कर रहा है, इसलिए प्लस में। मूल्य बढ़ा के कर रहा है इसलिए प्लस में। यदि वह अंकित मूल्य पर 4% छूट देता है, छूट दे रहा है इसलिए -4, और ए और बी का, एक्स और वाई का गुणा, प्लस माइनस इसलिए -25 इंटू 4 बटे 100। 25 से कट जाएगा 4 बार, 4 से कट जाएगा 1 बार, तो 25 -4 -1 -5, तो डायरेक्ट आ जाएगा अपन पे 20%। ऑप्शन नंबर
सॉरी बी सी पहला ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इस प्रकार अपन को एक करना है। एक व्यापारी अपनी वस्तु पर 20% मूल्य बढ़ाकर अंकित करता है। यदि वह अंकित मूल्य पर 4% छूट देता है तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है? लाभ प्रॉफिट या लॉस निकालेंगे तो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100। एक्स वाई प्लस माइनस में तो माइनस लिखेंगे, माइनस माइनस से तो प्लस ही आएगा, प्लस प्लस में तो प्लस आता है। तो ये ध्यान रखना है, किसी चीज़ को वृद्धि हुई है तो प्लस में लिखेंगे, कमी हुई है तो माइनस में लिखेंगे वाई, ऐसे एक्स वाई का मान। अब आता है 5वां क्वेश्चन। यदि एक्स प्लस 1/x बराबर 5 हो तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान कितना होगा? ये अलजेब्रा के क्वेश्चन है और एग्जाम देखने को मिलते हैं। अपन को ये दिमाग लगाना है, अगर यहाँ स्क्वायर में है तो अपन के पास सवाल है x प्लस 1/x बराबर 5। अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर में है यानी तो वर्ग करेंगे, तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू एक्स इंटू 1/x बराबर 5 का 25। एक्स से एक्स कट जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस क्या बचेगा यहाँ 2 बराबर 25। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर यही रूप लाना है अपन को, और बाकी का उधर ले जाओ 25 प्लस 2 इधर ले जाओ -2। तो कितना आ गया 23, ऑप्शन बी। तो अपन को ये ध्यान रखना, इधर स्क्वायर में पूछ रहा है तो इधर स्क्वायर करना, अगर ये क्यूब होता तो इसका क्यूब करते दोनों तरफ।